स्नेही स्वजन, यो वशी भगवान के पावन पुनीत कथा प्रसंग धारा प्रवाह आप लोग श्रवण करते जा रहे थे। देखते देखते सप्तम दिवस आया। कल के कथा प्रसंग में मैं रघुनाथ जी के वनवास बनवसी किन्ह चरिता पारा वनवास काल की पावन गाथा वर्णन कर रहा था। भगवान वनवास में निवास कर रहे थे, वन में वास कर रहे थे। माता सीता, भैया लखन, माता जानकी के साथ में अगस्त जी से विदा लेकर के रघुनाथ जी आगे पंचवटी में जाके निवास किए। कल यहाँ तक की कथा हम लोग आपको बताए थे। पंचवटी में राम जी निवास किए। पंचवटी में निवास करते हुए कुछ समय व्यतीत हुआ। पंचवटी के वर्णन करते हुए सुनित पंत जी लिखते हैं, हिंदी साहित्य में चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। धस गए धरा पर समय साल, जाग रहा वो कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। लखनलाल के शौर्य वर्णन करते हैं, जाग रहा वो कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। लखनलाल जी धनुष बाण हाथ में लेकर के रघुनाथ जी माता सीता के सुरक्षा का ध्यान रखते हुए रात्रि जागरण कर रहे हैं। रात्रि के समय में अचानक शूर्पणखा देखती है कि पंचवटी के पर्णकुटी में एक दिव्य सुंदरी और एक दिव्य नव यौवन संपन्न पुरुष निवास कर रहे हैं। कुछ दूर में एक अत्याधि पराक्रमी युवा जो सौंदर्य के सुंदरता को भी फीका कर दे, ऐसे सौंदर्य, हाथ में धनुष और बाण लेकर के मानो वीर रस मूर्तिमान स्वरूप धारण करके सुरक्षा के लिए बैठे हुए हैं। जाग रहा वो कौन धनुर्धर, मध्य रात्रि के समय कौन है ये जो जाग रहा है जबकि भुवन भर सोता है। सबके सोने के समय में मानो वीर रस वहां मूर्तिमान रूप धारण करके बैठे हैं, हाथ में धनुष और बाण लेकर। शूर्पणखा देखिए, रात्रि के समय व्यतीत हुआ। रघुनाथ जी नित्य नैमित्तिक क्रिया से निवृत्त हुए। उसके बाद शूर्पणखा बड़े सुंदर रूप धारण की। यद्यपि वो राक्षसी थी लेकिन सुंदर रूप धारण की। किसी के भी मन को मोह ले, इतना सुंदर स्वरूप। लखिलाजत जाहि मराल गति, गजराज चले गति आतुरवा, दुति देख दामिनी ही सकुचे दुर्जात चले बन की धुरवा। ऐसे विलक्षण स्वरूप और दिव्य सौंदर्यमय रूप धारण करके पंचवटी सो गई इकबारा देखी विकल भई युगल कुमारा। पंचवटी आई है, देखो यहाँ पे भी एक बार शब्द आया है। पंचवटी सो गई एक बारा आए, आकर के देखी विकल भई युगल कुमारा। राम जी और लखनलाल जी के दिव्य स्वरूप, राम जी के सौंदर्य तो फिर छोड़ो, बात ही अलग है, वर्णन कर पाना ही संभव नहीं है। कोटि मनोज लजा बनहारे तो और लखनलाल दोनों के सौंदर्य को देख करके वो मोहित हो जाती है। मोहित होकर के शूर्पणखा रघुनाथ जी के समीप आई और रघुनाथ जी के समीप आकर के अपने प्रणय प्रस्ताव रखती है। रघुनाथ जी से अपने प्रेम का इजहार करती है शूर्पणखा। दिव्य सुंदरी के रूप धारण करके, विचार की राक्षसी वाले रूप में रहूंगी तो पसंद नहीं करेंगे, तो सुंदरी बन जाती हूँ तो हो ना हो कहीं पसंद करें, ये विचार करके सामने आई। और सामने आकर के शूर्पणखा कहती है, तुम शम पुरुष न मो शम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। आपके जैसे पुरुष नहीं और मेरे जैसे नारी नहीं, यह संयोग विधि के विधान ने जान कर रचा है। आप मेरे लिए बने हो और मैं आपके लिए बनी हूं। रघुनाथ जी बोले, देखो भाई शूर्पणखा, मैं तो पहले से विवाहित हूं और मैं प्रतिज्ञा किया हूं। मैं आप लोगों को पहले बताया था, राम जी की प्रतिज्ञा था, एक पत्नी व्रता धर्म पालन करेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो मैं विवाह तो दूसरा कर नहीं सकता, मेरी तो पत्नी पहले से है। एक काम करो, मेरे छोटे भाई के पास चले जाओ, वो भी बड़ा सुंदर है। शूर्पणखा बोलती है ठीक है। शूर्पणखा चले गई, जाकर के लखनलाल से अपने प्रणव प्रस्ताव रखी। लखनलाल जी शूर्पणखा से कहे, देखो शूर्पणखा, मेरे साथ विवाह करोगे तो तुम जीवन भर दासी बन के रहोगे, क्योंकि मैं दास हूं। अब दास के पत्नी दासी, सेवक की पत्नी सेविका, मैं तो सेवक हूं। मेरे पत्नी बनोगे सेविका रहोगे, भैया के पास जाओ। उनकी पत्नी बनोगे तो मेरे स्वामिनी रहोगे, मैं खुद आपकी सेवा करूंगा। दासी का है बनना चाहते हो, स्वामिनी बनो। शूर्पणखा कहती, ये भी ठीक बात है, उन्हीं की पत्नी बनती हूँ। आई राम जी के पास, फिर आके बोली, नहीं हम आपको पसंद करते हैं, हम आपको चाहते हैं।
रघुनाथ जी बोले मैंने आपको पहले कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगा आपसे, आप लखन के पास ही जाइए, यदि वो बोलता है तो ठीक है, वो स्वीकार करे तो, मैं तो स्वीकार नहीं कर सकता। तो फिर शूर्पणखा देखिए कि हाँ ये भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो फिर शूर्पणखा लखन के पास आई। शूर्पणखा के प्रेम में पवित्रता नहीं था। यदि पवित्रता होता तो राम जी को इजहार करने के बाद राम जी जब उसको बोले कि तुम वहां चले जाओ, तो राम को छोड़ के लखन के पास क्यों गई? यानी वो काम के वशीभूत थे। यदि प्रेम में पवित्रता होता तो केवल राम जी आप मेरे को स्वीकार नहीं करोगे तो भी मैं आप ही को चाहूंगी, ये वाला भाव था। अब लखनलाल स्वीकार नहीं किया तो फिर राम के पास आई। अब फिर राम जी उसको वापस भेजा तो फिर लखन के पास गई। लखनलाल उस समय बाण लीस रहे थे, लीसना मतलब जानते हो ना, धार कर रहे थे अपने बाण को। शूर्पणखा आई। लखनलाल जी में की कथा में मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ, वो हमेशा थोड़े टेंशन में रहते ही हैं, उनका एक भाव चढ़ ही रहता था गुस्सा में 24 घंटा। लखनलाल जी से आके बात की, लखनलाल जी आओ देखे ना, ताव उठाया, मारे बाण उसके नाक में, नाक कटा, कान कटा। अब उसके बाद शूर्पणखा रोने लगी, चिल्लाने लगी, विलपाता, विलखते हुए अपने भाई के पास गई। उसके भाई कौन थे? वहीं पंचवटी के किनारे में रहते थे खरदूषण। खरदूषण के पास जाकर के शूर्पणखा कहती है, धिक धिक तब पौरुष बल भ्राता, धिक्कार है आपके जैसे भाइयों को, आपके जैसे परम पराक्रमी भाइयों के रहते हुए आपके बहन के देखो ये क्या दशा हो गया, नाक कान कट गया। हमरे नाक गई तो गई, अपने नाक बचा लो तुम, हमारा नाक तो गया, तुम्हारा नाक बचा लो तुम। खरदूषण कहते हैं, बहन कौन तुम्हारे साथ इस प्रकार क्रिया किया है, नाम बताओ। तो बोले वन में दो युगल कुमार आए हैं, बड़े सुंदर हैं भैया वो। राम जी की विशेषता यह था कि शत्रु भी राम जी के सुंदरता के बड़ाई करते थे। शूर्पणखा रावण के पास भी गई तो राम जी की बड़ाई की, खरदूषण भी आए तो राम जी को देखे तो बड़ाई किए, रावण भी राम जी को देखे तो बड़ाई किए। राम जी के जो शत्रु भी थे राम जी को देखते थे तो बोलते जो भी हो सुंदर बहुत है। शत्रु भी उनके सौंदर्य की प्रशंसा करते थे, इतने सुंदर थे रघुनाथ जी। नीलांबुज श्यामल कोमलंगम, नीलोत्पल्लतन श्याम काम कोटि शोभाधिक, करोड़ों करोड़ों कामदेव के छवि को लज्जित करने वाला ज्वैजल्यमान स्वरूप था रघुनाथ जी का। श्याम कलेवर पीतांबरावृतम इंदीवर लोचनम, कटि निसंग सारंग हस्तै विभो, जटा जूट सुव्यवस्थितम। तो खरदूषण बोले, फोकट फोकट तो तुम्हारे नाक नहीं काटा होगा, तू कुछ बदमाशी की होगी। शूर्पणखा बोलती है, देखो शूर्पणखा भड़काने के काम कर रही है। शूर्पणखा बोलती है, भैया हम कुछ नहीं किए थे, हम जाके उनको बोले उनके तीन के संग नारी की श्यामा, उनके साथ एक बड़ी सुंदर युवती थी। तो मैंने कहा इतना सुंदर युवती है ये, इतना सुंदर है ये महिला, ये तो हमारे भाई खरदूषण के पत्नी बनने लायक है, तो इसको हमारे भाई खरदूषण के लिए दे दो, हम लेके जाएंगे। मैंने इस प्रकार आप लोगों के लिए उस नारी को मंगा तो लोग गुस्से में मेरे नाक काट दिया भैया, जबकि ऐसा कुछ कोई नहीं था। खरदूषण विचार किया हमारे नाम से बहन का नाक कटा है, सैनिकों को बोले सैनिकों तैयार हो, आक्रमण करेंगे। खरदूषण पूरे सेना लेकर के रघुनाथ जी के ऊपर आक्रमण करने के लिए आए। अब यहाँ पे बात समझिए आप लोग, शूर्पणखा क्यों जाकर के खरदूषण को भड़काई राम जी के विरुद्ध? क्योंकि शूर्पणखा का एक कसम खाई थी। शूर्पणखा इस गूढ़ रहस्य है, कथा है, आता है अन्य अन्य रामायण में। शूर्पणखा कुंवारी कन्या नहीं थी, शूर्पणखा शादीशुदा थी, ऑलरेडी उसका शादी पहले से हो चुका था। शूर्पणखा कौन है? रावण की बहन है। खरदूषण भी रावण के भाई हैं, अहि रावण मही रावण भी रावण के भाई हैं, और वो सहस्त्रानन रावण जो पुष्कर में निवास करता है वो भी रावण के भाई हैं। रावण लोग कई भाई थे। तो शूर्पणखा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा, विद्युत जिह्वा। तो शूर्पणखा अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन शूर्पणखा के जो पति था विद्युत जिह्वा वो बहुत बलवान था, बहुत पराक्रमी था। रावण उसके पराक्रम को देख के जल गया। बोले रावण क्योंकि अपने आप से ज्यादा बड़ा किसी को देखना नहीं चाहता था, ना मानता था। तो रावण क्या किया, अपने ही बहन के पति को मार दिया। जिस समय रावण अपने बहन के पति विद्युत जिह्वा को मारे, तो मारने के बाद सारे राक्षस लोग नाच नाच के आनंद मनाए थे, उत्सव मनाए थे, खुशी मनाए थे। बोले विद्युत जिह्वा मर गया। सबको खुशी मनाते देखी कौन? शूर्पणखा। उसके अंदर में आग जलने लगा, सब लोग नाचते थे तो उसको ऐसे लगता था मानो उसके छाती में नाच रहे हैं। शूर्पणखा अपने पति के मौत के बदला लेने के लिए उस समय कसम खाती है कि आज राक्षस लोग मेरे पति के मरने के कारण निशाचर लोग नृत्य कर रहे हैं, मैं कसम खाती हूँ एक दिन इस धरती को निशाचरों से विहीन करवा दूंगी, इस धरती में एक भी निशाचर नहीं रहेंगे, पूरे राक्षसों का सफाया कर दूंगी। कसम खाती है कौन? शूर्पणखा।
तो शूर्पणखा का कसम क्या था? धरती से राक्षसों को फिनिश कर दूंगी। कल के कथा में मैं आप लोगों को बताया था और आप लोगों को बताने का बोला था, इस बात को याद रखना, कल काम आएगा। बोलते राम जी जब वनवास काल में गुजर रहे थे, अस्थि समूह देखी रघुराया, हड्डियों के समूह को देखे और हड्डियों के समूह को देख करके ऋषि मुनियों से पूछे कि ये किसकी हड्डी हैं, इतने सारे पड़े हैं? तो बोले प्रभु ये ऋषि मुनियों की ही हड्डी है, राक्षस लोग मार मार के ऋषि मुनियों को खाते हैं, उसके हड्डी को फेंके हैं। तो राम जी को बड़ा दया आया। राम जी को दया आने के बाद राम जी दोनों हाथ उठा के प्रतिज्ञा किए थे, कसम खाए थे। कल के कथा में मैं आपको बताया था, निशिचर हीन करो मही भुज उठाय प्रण किन्न, सकल मुनि ने के आश्रम जाय जाय सुख दिन, मैं धरती से निशाचरों को विहीन कर दूंगा, एक भी निशाचर धरती में नहीं रहेंगे। राम जी का कसम था, ये राम जी का प्रतिज्ञा था। शूर्पणखा का क्या प्रतिज्ञा था? उसका भी यही प्रतिज्ञा था, धरती से निशाचरों को विहीन कर दूंगी। दोनों का प्रतिज्ञा सेम था। शूर्पणखा भी वही कसम खाई थी, राम जी भी वही कसम खाए थे। शूर्पणखा के मन में कोई कुभाव नहीं था या कोई कुभाव को लेकर के रघुनाथ जी के पास नहीं गई थी, वो अपने करुण पुकार लेकर के राघवेंद्र सरकार के पास गई थी, क्योंकि शूर्पणखा जानती थी जो मेरा प्रतिज्ञा है वही इनका प्रतिज्ञा है, यदि हम दोनों एक हो जाएं तो हमारा काम जल्दी सफल होगा। इसीलिए शूर्पणखा जाकर के राम जी से कही, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, आपके जैसे पुरुष नहीं, मेरे जैसा नारी नहीं, क्योंकि आपका भी वही प्रतिज्ञा है और मेरा भी वही प्रतिज्ञा है। कोई कुभाव से नहीं बोली थी कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, वो जानती थी इनका प्रतिज्ञा और मेरा प्रतिज्ञा एक है, इसीलिए तुम सम पुरुष नमो सम नारी। तो शूर्पणखा जब खरदूषण को भड़काई, खरदूषण पूरे सेना लेकर के आए, खरदूषण पूरे सेना लेकर के जब आने लगे तो राम जी दूर से देखे खरदूषण की सेना, अथाह था सेना, 1000 2000 भी नहीं, असंख्य सेना। खरदूषण कोई साधारण बलवान नहीं थे, रावण के समान ही बलवान थे, रावण के कैटेगरी टक्कर के बलवान थे, बराबरी के योद्धा। तो खरदूषण जब पूरे सेना लेकर के आए, पूरे धरती कांप उठा। राम जी खरदूषण के सेना को आते देखे, लखन को बुलाए, लखन इधर आओ। लखन बोले आदेश भैया। बोले एक काम करो, तुम्हारे भाभी को अपने साथ लेके वो कंदरा में चले जाओ, गुफा में, और गुफा में तुम रह करके देखते रहना मेरे को। लखन लाल बोले प्रभु इतने सारे सेना आ रहे हैं, आप अकेले में आपको छोड़ के कैसे जाऊं? राम जी बोले तुम मेरे बल या पौरुष के ऊपर में या मेरे धनुर्विद्या के ऊपर में संदेह कर रहे हो क्या? लखन बोले संदेह नहीं कर रहा हूं भैया, आपको अकेला कैसे छोड़ सकता हूं? बोले मेरा आदेश है, तुम्हारे भाभी की सुरक्षा करना तुम्हारा जिम्मेदारी है, तुम जाओ सीता को लेकर के। तो सीता जी को लेकर के रघुनाथ जी के चरणारविंद की वंदना करके लखन लाल जी उस गुफा में प्रवेश किए और गुफा से राम जी को देखने लगे, राम जी क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अब राम जी दूर से देख रहे, सीता और लखन कहाँ हैं? उस गुफा में, और राम जी बैठे हैं एक पत्थर में, और एक पत्थर में बैठ के दूर से खरदूषण की सेना को आते देखे। आते देखने के बाद फिर रघुनाथ जी खड़े हुए, अपने आप को संभाले, और संभालने के बाद रघुनाथ जी जटा सीधा बांधते थे। खरदूषण की सेना को आते देख के रघुनाथ जी तिरछा जटा बांधे। तिरछा जटा बांधने के बाद अपने कमर कसे रघुनाथ जी, कमर कसने के बाद धनुष के प्रत्यंचा को चढ़ाए, टाइट किए। टाइट करने के बाद रघुनाथ जी तो शिला में बैठे, और शिला में बैठ करके धनुष को सामने रखे इस प्रकार, और धनुष को सामने रख के धनुष के ऊपर में ऐसे हाथ रख के खरदूषण के सेना को देखने लगे गौर से। राम जी खरदूषण के सेना के ऊपर रघुनाथ जी कोई अस्त्राघात नहीं कर रहे हैं, तैयार हो गए, रेडी हैं राम जी, और खरदूषण के सेना को देखने लगे। कैसे देखने लगे? गोस्वामी तुलसीदास जी अरण्य कांड के छंद में लिखते हैं, कोदंड काठिन चढ़ाया सर जट झूठ बांधत सोह क्यों, कोदंड काठिन चढ़ाया सर जट झूठ बांधत सोह क्यों, कोदंड कठिन चढ़ाया सर जट झूठ बांधत सोह क्यों। अपने कोदंड को चढ़ाया रघुनाथ जी, जटा झूठ बांधे। ऐसे देखने लगे मानो कोई हिरण के झुंड को आते हुए एक शेर देख रहा है। बहुत सारे हिरण के झुंड को अपने ओर आते हुए एक शेर अवलोकन कर रहा है, देख रहे हैं। तो रघुनाथ जी उसी प्रकार उसको देखने लगे। कोदंड कठिन चढ़ाया सर जट झूठ बांधत सोह क्यों। देखे रघुनाथ जी खरदूषण के सेना जैसे आक्रमण किया रघुनाथ जी की ओर, तुरंत रघुनाथ जी अपने बाण में प्रत्यंचा चढ़ाए, और कौन से अस्त्र का ध्यान किए? जो कुंभज ऋषि, कल के कथा में आपको बताया था, कुंभज ऋषि राम जी को एक अस्त्र दिए थे, जिस अस्त्र का नाम था सम्मोहन अस्त्र। उस सम्मोहन अस्त्र का संघान किए। खरदूषण के सेना के ऊपर रघुनाथ जी अस्त्राघात किए। अस्त्राघात करने के बाद
रघुनाथ जी के जब बाण चला तो खरदूषण के पूरे सेना एक दूसरे को राम जी के रूप में देखने लगे। खरदूषण को राम के रूप में देखता था, दूषण खर को राम के रूप में देखता था। सब लोगों को एक आपस में राम दिखने लगे, तो सब लोग आपस में एक दूसरे को राम है सोच के एक दूसरे को ही मारने लगे। ऐसे करते करते राम जी बैठे बैठे देख रहे हैं, राम जी कुछ नहीं किए, एक ही बाण चला है और देखते देखते पूरे खरदूषण की सेना खत्म। माया ही उस परमात्मा की हंसी है, माया ही उस परमात्मा। एक बार हंसे मतलब वो सामने वाला गया, जिधर देखकर मुस्कुरा दिए वो घायल। भगवान की जो अदा है, जिधर देख के मुस्कुराए वो घायल। पूरे खरदूषण के सेना का विध्वंस के रघुनाथ जी। उसके बाद सीता जी को लेकर के लखनलाल जी आए। सीता जी आकर के रघुनाथ जी को आलिंगन करती है। आलिंगन करने के बाद रघुनाथ जी सीता जी को अपने आगोश में लिए। आगोश में लेने के बाद वहां पे फिर राम जी विश्राम किए, लखनलाल जी विश्राम किए। अब दूसरे दिन सुबह की बात है। लखनलाल जी को राम जी बोले, एक काम करो लखन, हमारे पूजा के लिए तुम जाओ भाई, फूल थोड़ा सा लेकर के आओ। लखनलाल जी राम जी के पूजा करने के लिए फूल लेने के लिए गए वन के अंदर। और जब फूल लेने के लिए लखनलाल जी गए, तब फिर लखनलाल जी इस समय नहीं थे, फूल लेने के लिए गए थे, तो राम जी सीता को बुलाया, बोले इधर आओ सीता। सीता आकर के बोली, आदेश प्रभु। बोले अब तुम एक काम करो सीता, तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। अब तुम अग्नि में निवास करो सीता, जब तक कि मैं थोड़े निशाचरों का विनाश कर देता हूं। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब चाहो नर लीला। रघुनाथ जी अपने प्रिया से कहे, ऐ प्रिया सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब चाहो नर लीला। मैं थोड़े मनुष्यों के जैसे लीला करना चाहता हूँ, तुम थोड़े अग्नि में निवास करो ताकि मैं अपना सारा कार्य संपादित करूं। तो रघुनाथ जी के चरणार बिंद के वंदना करके माता सीता अग्नि में प्रवेश की। जैसे सीता जी अग्नि में प्रवेश की, नकली सीता वहां पे प्रकट हो गई। ये नकली सीता कौन है? देवी भागवत में कथा आता है वेदवती। ये वेदवती वैदेही के रूप धारण करके रावण को श्राप दी थी। उस दिन कथा बताया था, शुरू दिन बताया था शायद, एक दिन तेरे विनाश के लिए मैं आऊंगी। आज वही वेदवती वहां पे प्रकट हो गई। वैदेही, जिसका कोई देह ही नहीं, वैदेही प्रकट हुई। ओरिजिनल सीता अग्नि में प्रवेश की। अब ये मर्मू लक्ष्मण नहीं जाना, ये मर्म को स्वयं भगवान के छोटे भाई लखनलाल नहीं जान पाए कि ये ओरिजिनल वाला भाभी है कि नकली भाभी है। ये मर्मू लक्ष्मण नहीं जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। तो विज्ञ स्नेही स्वजन, यहाँ पर अब रघुनाथ जी वैदेही के साथ निवास करने लगे। अब इधर शूर्पणखा पहुंची रावण के पास। रावण को सभा लगा हुआ था, सभा लगा हुआ था रावण का। सभा में रावण के पूरे अनुचर लोग बैठे थे, पूरे राक्षसों के मंडली समुदाय बैठे थे। शूर्पणखा उस सभा में पहुंची, कहने लगे धिक्कार है भैया आपको। रावण की ईगो हट हो गया, महान अहंकारी था वो। रावण बोला, ए शूर्पणखा, सैनिकों से बोले इसको पहले हटाओ, अभी यहाँ तुम्हारे भाई नहीं है, अभी हम राजा हैं। घर के अंदर आओ, भाई बहन के रिश्ता निभाएंगे। अभी हम यहाँ क्या हैं? राजा हैं। शूर्पणखा शांत हो गई। पूरे राज कार्य निवृत्त किए रावण। जिस उद्देश्य से उन लोगों की मीटिंग चल रहा था, वो मीटिंग का कार्य निवृत्त किया। बोले अब आ शूर्पणखा इधर, अब बता बहन, अब मैं तेरा भाई, क्या हुआ तेरे को? तो शूर्पणखा कहती है, भैया मेरे नाक काट दिए भैया, जंगल में 2 वनवासी आए हैं। बोले क्यों काट दिए? बोले तिनके संग नारी का श्यामा, उनके साथ एक बड़ी सुंदरी युवती थी भैया। मैं जा करके उनको बोली, इतना सुंदर युवती है, ये तो मेरे भैया रावण की पत्नी बनने लायक है, इसको दे दो, मेरे भैया रावण को लेके दूंगी। तो इतनी में गुस्सा करके वो लोग मेरे नाक कान काट दिए भैया। तो बोले मेरे पास क्यों आए हो रोते रोते? वहां खरदूषण तो सामने था, खरदूषण के पास क्यों नहीं गए? तो शूर्पणखा बोली, आपके पास आने से पहले खरदूषण के पास गई थी भैया। तो रावण गुस्से में आ गए। तो बोले क्या खरदूषण तुम्हारे सहायता करने के लिए मना किए? बोले नहीं भैया, उन लोगों ने मेरे सहायता किया। तो बोले लेकिन वो लोग सहायता करने के लिए हजारों के मात्रा में सैनिक लेकर के आए, असीमित सैनिक लेकर के आए। लेकिन उनमें से जो बड़े वनवासी हैं, 2 वनवासी हैं, तो जो बड़े वाले वनवासी हैं वो एक ही बाण में पूरे खरदूषण सहित पूरे सेना को खत्म कर दिए। रावण जिस आसन में बैठा था वो आसन हिल गया। सुनते ही रावण 2 मिनट के लिए सन्न रह गया, दिमाग काम करना बंद किया। बोले क्या बोली, एक बार और बोल। बोले एक ही बाण में खरदूषण सहित पूरे सेना को मार दिए भैया। रावण बोले ठीक, जा तू अपने भाभी के पास। शूर्पणखा को उसके भाभी के पास भेजे। अब रावण शांत चित्त होकर के अपने दिमाग में सोचने लगा
क्या सोचता है? खर दूषण मोह सम बलवंता, तिनको मारे न बिनु भगवंता। रावण विद्वान था। रावण सोचता है खर दूषण मोह सम बलवंता, खर दूषण मेरे समान बलवान हैं, मेरे से कम भी नहीं, मेरे बराबरी के बलवान हैं। बिना भगवान के अतिरिक्त खरदूषण को कोई दूसरा साधारण आदमी नहीं मार सकता। यदि खरदूषण को मारे हैं तो भगवान ही मारे हैं, और यदि खरदूषण को भगवान मारे हैं मतलब निश्चित सुर रंजन भंजन महिभारा जो रघुवंश अवतारा। वो कोई साधारण वनवासी नहीं है, साक्षात भगवान ही है जो भूभार हरण करने के लिए इस धरती में आ चुके हैं। अब मेरे उद्धार का समय आ गया है। रावण गदगद हो गए और गदगद होकर के दौड़ते हुए अपने पूजा कक्ष में प्रवेश किए और जाकर के पूजा कक्ष में प्रवेश करके भोले बाबा से कहने लगे, बाबा यस्याग्रे त्राट त्राट ट्रुट ममलम टंट टंटम टंटम धनसम धनसम डुडनसम डुहि डुहि डुकतम भूपकम भूपनायम तैलम 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 कुकुकुकुकुकम। रावण मंत्र भी ऐसे ऐसे पढ़ता था, भोले बाबा भी गदगद हो जाते। रावण के जो भी स्तुतियों का आप लोग सुने होंगे या सुनोगे, रावण ऐसे ऐसे मंत्र पढ़ता था कि भोले बाबा, आप लोग देखे होंगे भोले बाबा अधिकांश समय आंख बंद करके बैठे रहते हैं। उनके अधिकांश फोटो में देखते होंगे आधा आंख उनका बंद ही रहता था। रावण के पूजा करने के तरीका में थोड़ा सा अंतर था। हम लोग जैसे पूजा करते हैं तो क्या सोच के पूजा करते हैं, अच्छा से पूजा कर लें, मंदिर में भी भगवान के जैसे दर्शन करने भीड़ रहता है, लोग क्या सोचते हैं, एक नजर भगवान को हम देख लें। जैसे भीड़ रहता है, कोई तीर्थ स्थल जाते हो तो एक नजर हम भगवान को देख लें। रावण का सोच ऐसा नहीं था कि मैं एक नजर भगवान को देख लूं। रावण पूजा करता था तो ये सोच के पूजा करता था, एक नजर वो मेरे को देख लेना चाहिए, मैं देख लूं नहीं, एक नजर वो मेरे को देखना चाहिए कि मैं पूजा कर रहा हूं। रावण सोए रहते थे तो भगवान महादेव उनके पास आ जाते थे, बोले उठ बेटा मेरा पूजा करेगा क्या। ऐसा भक्त था। तो रावण फिर जी गुरुदेव बोल के उठते थे, स्नान ध्यान करते थे और उसके बाद पूजा करते थे। रावण ऐसे ऐसे मंत्र पढ़ते थे, भोले बाबा आंख बंद किए रहते थे, ध्यान लगा के बैठे हैं। तो कई बार भोले बाबा के ध्यान तोड़वाने के लिए कुछ आवश्यक काम आ जाता था देवताओं को, ऋषि मुनियों को, तो भोले बाबा के पास जाते थे, भोले बाबा से प्रार्थना करते थे तो भोले बाबा आंख नहीं खोलते थे। तब फिर सब लोग रावण के पास जाते थे, बोले तुम्हारे गुरु जी आंख बंद करके बैठे हैं, भैया थोड़ा जगाना है, चलो ना। तो रावण आता था, रावण आके ऐसे ऐसे मंत्र पढ़ता था कि भोले बाबा भी अचंभित हो जाते थे और आंख खोलना पड़ जाता था उसको। अरे बाप रे, ये मंत्र कौन पढ़ रहा है। ऐसे ऐसे मंत्र पढ़ता था रावण। यस्याग्रे त्राट त्राट त्रुट त्रुट ममलम टंट टंटम टंटम दंसम दंसम दुदंसम डुहि डुहि डुकतम भूपकम भूपनायम तैलम तैलम तुतैलम कुकुकुकुकुकम। ये रावण द्वारा रचित मंत्र है। शिव तांडव भी आप लोग सुने होंगे। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधरे विजम्रणाम धूव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकं तमंतमंतकांतकं भजे जयत् स्वनित प्रमित प्रमद प्रमद भुजंगमस्वसा वनरगमत् समत् पुरत्कराल प्यालः प्यवान् धिमित 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 मृदंग तंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडवः शिव। महादेव चौंक जाते थे, चौंक के आंख खोलते थे, चेला आया है बोलते थे, ठीक है आओ पुत्र बोल के फिर बातचीत शुरू करते थे उनसे। तो ऐसे रावण था। तो रावण पूजा कक्ष में गए, भोले बाबा के प्रार्थना करने लगे, वंदना करने लगे। वो बाबा आपकी कृपा से आप मेरे उद्धार करने का उपाय कर चुके हो, क्योंकि रावण को कोई नहीं मार पा रहे थे। तो बोले अब मेरे रावण जीते जीते थक गया था, इतना लंबा आयु जिया था वो, क्योंकि उससे कोई युद्ध करते ही नहीं थे, और जो करते थे बेमौत मारे जाते थे। क्योंकि एक तो वो स्वयं बलवान, अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, विद्वान, तांत्रिक, सभी प्रकार के विद्याओं में निष्णात और गुरु भक्ति में भी निष्णात, और दूसरा उसके ऊपर महादेव का है तुकी कृपा था। यम जम काल इत्यादि जितने ग्रह गोचर हैं, यक्ष गंधर्व किन्नर उसके सामने हाथ जोड़े रहते थे, तो कौन उसके ऊपर विजय प्राप्त करेगा। तो रावण गदगद हो गया, बोले प्रभु अब मेरे बराबरी के योद्धा है, अब मेरे उद्धार का समय आ गया, कि केवल आपकी कृपा है प्रभु, गुरु कृपा ही केवलम, आप मेरे ऊपर कृपा कर चुके हो गुरुदेव, मेरे उद्धार का समय आ गया। गदगद हुए और भगवान महादेव के प्रार्थना करने लगे रावण। जय घोष किए रावण भगवान महादेव के, जय जयकार किए, हर हर महादेव। बड़े प्रसन्न हुए रावण, गदगद हुए, अब मेरे उद्धार का समय आ गया है, मेरे उद्धार के लिए गुरुदेव अपने हृदय के मानस अंश को भेजे हैं। अब रावण वहां से तुरंत गए मारीच के पास, और मारीच के पास जाके कहे मामा। मारीच कहते हैं चलो मामा हिरण बनना है आपको। बोले क्यों। बोले मामा वहां पंचवटी में 2 वनवासी रहते हैं,
उनके साथ एक बड़ी सुंदरी युवती है, उसको लेके आना है मुझे, हरण करूंगा। मारीच बोले काहे मरने जा रहा है भांचा? दासो बैरन कीजिए स्वामी, तुम जिससे पंगा लेने जा रहे हो आदमी पंगा लेने लायक नहीं है, उससे लड़ना मतलब मरना। तुमको इसलिए समझा रहा हूं भांचा, एक बार मैं उसके हाथ से मार खा चुका हूं, अलकड़ा पीटता है भांचा। बोले एक बार मैं उसके हाथ से दिलु फर बान राम कहीं मारा, सत जोजन का सागर पारा, 100 योजन समुद्र के पार आया था, बिना फर के बाण मारे थे। तो तुम काहे मरने जा रहे हो? रावण थोड़ा घमंडी था ही, रावण महादेव के अतिरिक्त किसी और के बात सुनता नहीं था। बोले तू मेरे को समझाएगा रे मारीच? आज चंद्रहास खड़क मारीच को मारने के लिए। मारीच विचार किए, ओहो पयः पानम भुजंगानम केवलम विषवर्धनम, सांप को कितना भी दूध पिलाओ, सांप में कभी अमृत नहीं बन सकता, जहर ही रहेगा। इसको कितना भी समझाया जाए ये नहीं समझ सकता। पूरा फरय न वेद जदपि सुधा बरसई जलदा, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलई बिरंच समा। चाहे ब्रह्मा जैसा गुरु भी क्यों न मिल जाए, मूर्ख व्यक्ति को नहीं समझाया जा सकता। इस प्रकार विचार करके मारीच बोले मरना तो दोनों तरफ से है, वहां जाऊंगा तो राम के हाथ मरूंगा, नहीं जाऊंगा तो ये मार देगा। जब दोनों तरफ से मरना ही है तो राम के हाथ मरूं, मुक्ति मिलेगा। इस प्रकार विचार करके मारीच रावण के साथ देने के लिए सोना का मृग बने, और सोना का मृग बन करके पहुंचे कहां? पंचवटी। वहां माता सीता बैठी हुई थी। पंचवटी पर पर्ण कोटे तहां बैठे हैं राम सुहाय सुहाए। सुंदर अंग सुअंग बने और अंग सुअंग में सोना समाए। देखी मृगा मृग नैनी कहे, प्रिय बहन के प्रियतम के मन भाए। हेम कुरंग के संग सरासन सायक रघुनायक धाये। उस सोना के मृग को माता सीता देखती है, जबकि ये सत्य है असंभव हेम मृगस्य जन्मम तथापि रामम लोभम मृगायः प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोसि पूषा मलिना भवन्ति। संभव ही नहीं कि सोना का मृग बने, लेकिन सोना का मृग हुआ। क्यों? जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब आदमी का बुरा दिन शुरू होता है तो आदमी कुछ भी हो सकता है। सोना को छूने से भी धुर्रा बन जाएगा जब बुरा दिन शुरू होता है। असंभव हेम मृगस्य जन्मम। तो सोना के मृग को माता सीता देखती है, देखे तो ऊपर से नीचे तक पूरा सोना। तो सीता जी कहती है प्रभु यही मृग कर अति सुंदर खाला, इस मृग का चमड़ा बड़ा सुंदर होगा, इसको लेकर के आइए। जब हम वनवास से वापस जाएंगे तो भरत लाल जी को इसको भेंट देंगे। राम जी जान रहे हैं, तब प्रभु जानत हैं सब कारण, हर्षि उठे सुर काज सवारन। यद्यपि भगवान सब जान रहे हैं, लेकिन देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए रघुनाथ जी हाथ में प्रत्यंजय धनुष बाण लेकर के उस मृग के पीछे दौड़े। जाते समय लखन से कहे लखन भाभी का ध्यान रखना, और रघुनाथ जी दौड़े। अब वो मारीच हिरण के रूप में आगे आगे जा रहे थे, कभी छिप रहे थे, कभी प्रकट हो रहे थे। राम जी उसके पीछे दौड़ रहे हैं। कितना विचित्र विडंबना, मायापति माया के पीछे दौड़ रहे हैं, जो स्वयं मायापति हैं माया के पीछे दौड़ रहे हैं। आखिरकार राम जी ताने, श्रवण लगी तानी उसके मारीच के अर्थात तो हिरण के। जब बाण संघान किए, बाण लगते ही वो हिरण चिल्लाता है हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। हा राम नहीं बोले, जबकि मरते समय हर आदमी चाहता है मेरे मुंह से राम निकले, लेकिन वो मरते समय क्या बोलता है? हा लक्ष्मण। क्यों बोला? ताकि मैं हा लक्ष्मण बोलूं तो वहां सीता को लगेगा कि राम को कोई तकलीफ है, राम चिल्ला रहा है, और वहां जो लक्ष्मण है उसको भेजेंगे राम के सहायता के लिए। तो सीता अकेली होगी तब रावण जाएगा वहां, इसीलिए हा लक्ष्मण बोले। आगे लय लक्ष्मण कर नामा, पाछे मन मह सुमरि श्री रामा। उसके बाद फिर मन में राम जी के स्मरण किए और अपने उस शरीर का त्याग किए। अब त्याग किए तो राक्षस रूप को देख करके राम जी समझ गए यहाँ कोई छल हुआ है। तुरंत राम जी मृग के वध करके वापस आ रहे थे। अब उधर सीता हा लक्ष्मण सुन करके सीता जी लखन लाल से कहे भैया लखन, मुझे लगता है तुम्हारे भैया संकट में हैं, भीग जाओ संकट अति भ्राता, तुम्हारे भाई संकट में हैं। लखन लाल जी बोले भैया संकट में कभी नहीं आ सकते भाभी। बोले क्यों? तो लखन लाल जी बड़े सुंदर यहाँ पे शब्द बोले हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं चौपाई में, भ्रूकुटी विलास सृष्टि लय होए, सपने हो संकट ताहि न हो।
जिसके भ्रुकुटी विलास करने मात्र से ही प्रलय होता है, सृजन होता है, भला वो कैसे संकट में आ सकते हैं भाभी? उसको संकट नहीं हो। बोले तुम नहीं जाओगे लक्ष्मण? मरम बचन सीता जब बोला, हरि माया लक्ष्मण मन डोला। लखन का हृदय कांप उठा। तब फिर लखनलाल जी बाण से रेखा खींचे और रेखा खींच करके बोले, भाभी जब तक मैं या भैया यहाँ वापस ना आएंगे तब तक इस रेखा से बाहर मत निकलना, क्योंकि इस रेखा के अंदर में कोई प्रवेश नहीं कर सकते। लखनलाल जी अपने ब्रह्मचर्य को साक्षी मान करके जो विद्या गुरु वशिष्ठ से प्राप्त किए थे, उस विद्या के द्वारा लक्ष्मण रेखा खींचे। खींचने के बाद लखनलाल जी बाहर निकले। अब आगे गए, राम जी के साथ लखन का मिलन हुआ। राम जी कहने लगे, भैया लखन तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी भाभी को छोड़ के। बोले, भाभी ऐसे ऐसे बात हुआ भैया, तुम्हारी चाह। लक्ष्मण चिल्लाया तो भाभी मेरे को जबरदस्ती भेजी। बोले, मुझे संकट महसूस हो रहा है लखन, चलो वापस जाते हैं। लखन के साथ भगवान इधर वापस आ ही रहे थे कि रावण जोगी के वेश में पहुंचे। कहां? पर्णकुटी के सामने। और पर्णकुटी के सामने पहुंच करके रावण वेदोक्त मंत्र का पाठ करने लगे। शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र है, रुद्राष्टाध्याय 8वां अध्याय। अग्नाविष्टो सजो ससेमावत्यन्तो वंगिरः धम्यार्वाजभिरागतम् वाजश्च मा प्रसवश्च मा प्रसतश्च मा धेतश्च मा क्रतुश्च मा स्वरश्च मा श्लोकश्च मा। रावण जब वेदोक्त मंत्र के पाठ किए, सीता विचार की मेरे आश्रम के सामने कौन इतने सिद्ध मुनि आए हैं जो इतने सुंदर मंत्र पढ़ रहे हैं। सीता बाहर निकल के देखी, क्या सुंदर तपस्वी मुनि खड़े हुए थे। सीता जी कहती है, कैसे आना हुआ मुनिराज रेखा के अंदर से? बोले, भवती माताम भिक्षाम देहि, भीख लेने आए हैं, भिक्षा प्रदान कीजिए। सीता जी थोड़े कंदमूल फल ला करके रावण को भीख देने के लिए वहां पे रख दी। रावण बोलते, हम बंधे हुए भीख नहीं लेते, भीख देना है तो रेखा से बाहर आओ और भीख दो, तब हम लेंगे। तो सीता जी कहती है, अभी घर में मेरे पति नहीं है, ना ही मेरे देवर हैं, और ये मेरे कुल की मर्यादा है, मर्यादा का रेखा है, मैं इसको नहीं लांग सकती। तो बोले, ठीक है, हम बंधे हुए भिक्षा तो लेंगे नहीं, हम वापस चले जाते हैं। सीता जी विचार की, बोले, मेरे द्वार से कोई अतिथि वापस लौट जाना, ये भी बहुत बड़ा बात है। अतिथिश्च भग्ननाशो, मैं पढ़ाई कर रहा था तो 8वीं 6ठी में था। अतिथिश्च भग्ननाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते सा दत्ता दुष्कृतम तस्मै पुण्यमादाय गच्छति। अतिथि यदि घर से निराश होकर के लौटते हैं तो वो अपने सारे दुष्कर्म को हमको दे करके और हमारे सारे पुण्य को स्वयं लेकर के चले जाते हैं। तो सीता जी विचार की, मेरे अतिथि देवो भव, वो भी ब्राह्मण, और निराश होकर के लौट जाए, ये तो उचित नहीं होगा। तब फिर सीता जी, वो भी स्वयं सब जान रही थी, वो तो आई ही थी वेदवती इसीलिए, और रेखा से जैसे रेखा से बाहर निकली। कई लोगों का मानना था कि सीता जी का रावण हाथ पकड़ के हरण किए थे, लेकिन उस दिन मैं आप लोगों को स्पष्ट किया था, सीता जी को छुए भी नहीं थे रावण। जहां पे सीता जी खड़ी थी उतने दूर के जमीन को उखाड़ लिए थे रावण। निकल पड़ेगी ज्वाला जग को जलाने वाली महासती सीता के तपोबल खंड से, पतिव्रता का प्रकोप पावक प्रबल होगा, प्राण न बचेगा प्रलयानल प्रचंड से। छिति तनया की छाया भी न छुई जा सकेगी, भैरव न भूल कर बैठना घमंड से। भूमि जा समेत भूमि खंड को उखाड़ लिया रावण प्रबल प्रचंड भुजदंड से। और भूखंड को उखाड़ करके राम जी माता रावण माता सीता को लेकर के पुष्पक विमान में भूखंड को उखाड़ करके चले। जाते समय जटायु गीत राज सुनी आरत वाणी। जटायु कौन था? महाराज दशरथ के मित्र था। बोले, मित्र के बधू यानी मित्र के बहू को कोई ले जा रहे हैं। सूर्यवंश के बहू के आवाज सुन करके वो तुरंत रक्षा के लिए पंख फैला करके, क्योंकि राम जी को बेटा मानते थे, वो पूरा कथा आपको उस दिन बताया हूं। तो पुत्र वधू की रक्षा करने के लिए पंख फैला करके रोकने के लिए जब आगे बढ़े तो रावण अपने चंद्रहास खड़ग से जटायु के पंख काट दिए। जटायु अति घायल दो कटे पखना, उसके पंख कटने के बाद नीचे गिरे। मुख में राम 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 कहते हुए घायल अवस्था में पड़े थे। राम जी आकर के देखे, पर्णकुटी उजड़ा हुआ था, वहां सीता नहीं थे। राम जी सीता को न पा करके, राम और लखन सीता को न पा करके दुखी हो गए। राम जी सीता के वियोग में रुदन करने लगे। एक साधारण मनुष्य के भांति भगवान नर लीला कर रहे हैं। सीता को पहले ही बोल दिए थे कि सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब चाहो नर लीला, मैं थोड़ा सा नर लीला करना चाहता हूं। तो राम जी रोने के एक्टिंग करने लगे, है ना। सीता के वियोग में राम जी रुदन करने लगे, विलाप करने लगे। और विलाप करते हुए लखन के साथ सीता को खोजते हुए रघुनाथ जी आगे बढ़े। हे खग मृग हे मधुकर बैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तुम कहीं सीता को देखे। रोते रोते राम जी सीता को पुकार करते हुए, हा सीता केन नीता मम हृदय गता। रोते रोते राम जी आगे चले।
रघुनाथ जी रुदन करते करते विलाप करते करते आगे गए, गीधराज को देखे। गीधराज को देख करके रघुनाथ जी गीध को उठाए अपने गोद में रखे, बोले आपका ये दशा किसने किया तात? गीध ने कहा तुम्हारी पत्नी सीता का हरण रावण करके ले गया है, राक्षस राज रावण जो लंका में रहता है। मैं उसे रोकने का प्रयास किया, उसने मेरे पंख काट दिया। रघुनाथ जी बोले परोपकार के लिए आपने अपने देह त्याग किया है, आप बोलो तो मैं आपको फिर से जिंदा कर देता हूँ। जटायु कहे नहीं, आप मेरे को फिर से जिंदा कर दोगे, मृत्यु लोक है, आज नहीं कल तो मरूंगा ही। आज जिंदा कर दोगे ठीक है, कल तो मरूंगा ही, क्योंकि मौत आज नहीं कल तो आएगा ही। आज मर रहा हूं तो आप मेरे आंखों के सामने में हो, कल मरूंगा तो कोई गारंटी है कि आप मेरे आंख के सामने में रहोगे? ऐसा मौत नसीब हो रहा है राम, जिस मौत में मैं आपके गोद में हूं, आपको देख रहा हूं, मेरे को ये मौत स्वीकार है राम। तो राम जी जटायु से कहे ठीक है तात, मैं तुमको वहां भेज रहा हूं जहां मैं अपने पिताजी को भेजा हूं। जहां पिताजी गए थे, कहां? साकेत, वहीं जटायु को भेज रहे हैं। लेकिन आपसे एक निवेदन है, सीता हरण तात तुमा पितु सन कहे हूं न जाहि, जो मैं राम तो कुल संहिता कहा हूं दसानन जाई। सीता के हरण वाला बात वहां जाके पिताजी को मत बताना। यदि मैं राम हूं तो रावण खुद जा करके अपने मुंह से बताएगा पिताजी को कि वो सीता का हरण किया था, और परिणाम स्वरूप उसको मैं वहां भेजा, उसको दंड दिया। तब फिर गीध देह त्याग किए। गीध देह तजी धरी हरि रूपा, देह त्याग किए, चतुर्भुज रूप धारण किए, भगवान के रूप को प्राप्त किए। सारूप्य मोक्ष को प्राप्त। मोक्ष चार प्रकार के होते हैं, मैं आपको बताया हूं, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य और सारशिष्ट। गीध जो है सारूप्य मुक्ति को प्राप्त किए, और मुक्ति को प्राप्त करके गीध दिव्य धाम को प्रस्थान किए। गीध के पंच भौतिक शरीर को राम जी अपने हाथों से चीता बनाए, और गीध को आग कौन दिए? राम जी दिए। दशरथ जी को आग न दे करके गीध को आग दिए हैं। क्यों आग दिए हैं, इस कथा को भी आपको बताया। गीध को अग्नि दिए राम जी, गीध को अग्नि दिए, और अग्नि देने के बाद राम जी उसको तिलांजलि दे करके पुनः आगे प्रस्थान किए। ताहि देई गति राम उदारा, ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम प्रभु पगधारा। उसको गति दे करके रघुनाथ जी पहुंचे सबरी के आश्रम। उधर सबरी इंतजार कर रही थी राम जी का, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके गुरुजी बोले थे सबरी को, सबरी के गुरुजी कौन? मतंग मुनि बोले थे, बेटी सबरी, जिस ब्रह्म में मैं लीन होने जा रहा हूं, एक दिन वो ब्रह्म तेरे घास फूस के कुटिया में आएंगे। भीलनी परमात पश्विनी सबरी जाकर नाम, मुनि मतंग जी कह गए तो ही मिलेंगे राम। तो सबरी के अंदर एक ही इच्छा था बस, कब दर्शन देंगे राम देन हितकारी, रास्ता देखत सबरी की उम्र गए सारे। इस भाव को लेकर के सबरी इंतजार कर रही थी। आज सबरी के इंतजार पूर्ण हुआ, सबरी के आश्रम भगवान पहुंचे। जैसे राम जी को देखे सबरी गदगद हो गई, आंखों से अविरल अश्रुपात होने लगा। सादर जल लय पाव पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। आदर के जल राम जी के चरणों में अपने सिर को टिका दी। सबरी के दोनों आंखों से आंसू बहने लगा, भगवान के दोनों पैर धुलने लगे। भगवान के पाद प्रक्षालन की सबरी आसन में बिठाई। रोज जो बेर चुप चुप के रखती थी, बेर चक के रखती थी, वो बेर रघुनाथ जी को खिलाने लगे। रघुनाथ जी बड़े स्वाद से वो बेर खाने लगे। लखन को देते थे कि खाओ ना भैया लखन। लखन बोले मैं नहीं खाऊंगा, एक तो डोगरी है, उसके बाद जूठा, उसके बाद निम्न जात, इसके जूठा ये खा सकते हैं भैया, ये सामर्थ्यवान है, भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, मैं नहीं खाऊंगा बोले। दाऊ आदमी लखन लाल जी। तो राम जी देते थे तो लखन लाल उसको फेंक देते थे। फेंकते थे तो वो सारे फेंके हुए बेर जाकर के द्रोण पर्वत में गिरे, और वही सबरी के जूठा बेर आगे चल करके संजीवनी बूटे जो लखन लाल के प्राण बचाने में काम आया। प्रेम के त्याग का परिणाम। जो सबरी के जूठा बेर को लखन लाल फेंके थे, वही सारे जूठा बेर ही संजीवनी बूटी बना। वही संजीवनी बूटी आगे चल करके लखन के प्राण बचाने में काम आया। क्यों? सब सो ऊंची प्रेम सगाई। संसार में सबसे बड़े रिश्ता केवल प्रेम का होता है। प्रेम से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। प्रेम हरि के रूप है, प्रेम ही हरि स्वरूप। एक होई द्विमेल से ज्यों सूरज और धूप। उस दिन मैं आप लोगों को उद्धव प्रसंग बताया था। भगवान उद्धव के ज्ञान के अभिमान को दूर करने के लिए गोपियों के पास भेजे, और अंत में प्रेम को विजय दिलाया भगवान। प्रेम और ज्ञान के युद्ध में प्रेम का विजय होता है, दिलाया भगवान। तो भगवान सबरी के जूठा बेर खाने लगे। उसके बाद सबरी हाथ जोड़ करके कहती है, प्रभु आपके भक्ति होता कैसे है?
मैं आपके भक्ति के बारे में जानना चाहती हूँ। रघुनाथ जी बोले, माता मेरे 9 प्रकार की भक्ति है, और आप क्या करोगे माँ जान के, क्योंकि मेरे 9 के 9 भक्ति आपके अंदर ऑलरेडी विद्यमान है। हालांकि माता सबरी नहीं जानती थी वो 9 भक्ति क्या है, लेकिन वो जो 9 भक्ति राम जी का है वो पहले से ही सबरी के अंदर विद्यमान था। क्यों? गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा था उसके ऊपर। 9 भक्ति ऑलरेडी उसके अंदर विद्यमान था। तो माँ राम जी कहे, यदि पूछे हो तो मैं बताता हूँ माँ मेरे 9 भक्ति क्या है। व्याख्या किए रघुनाथ जी 9 भक्ति के। कहने लगे रघुनाथ जी के भगवान के पहला भक्ति क्या है 9 भक्ति में? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रते मम कथा प्रसंगा। भगवान के 9 भक्ति में पहला भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों के साथ रहना। दूसरा भक्ति उनके कथाओं में आना, कथा को लगन से श्रवण करना, भगवान के कथा में रुचि रखना, ये दूसरा भक्ति। तीसरा भक्ति गुरु पद पंकज सेवा, तीसरा भक्ति अमान, गुरु के चरणों के साथ प्रेम करना, गुरु के चरणार बिंद में प्रेम रखना, ये भगवान की तीसरा भक्ति। और चौथा भक्ति, चौथी भक्ति मम गुना करय कपट जिगान, मेरे गुणानुवाद, मेरे कथाओं को कपट छोड़ करके गान करना, यह भगवान की चौथा भक्ति। और पांचवा भक्ति क्या है भगवान का? मंत्र जाप भादृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र के प्रति अटूट विश्वास, मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास हो, ये भगवान की पांचवा भक्ति। मंत्र जाप भादृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, षटदम सेल निरत बहुधर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहि मैं जग देखा, और आठवा जथा लाभ संतोषा, नौवा नवम सब छल करही ना, मम भरोस ही दर्शन देना। और ये 9 में से यदि कोई एक प्रकार भी किसी के अंदर विद्यमान है, नव महु एक है जापे होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, 9 में यदि 9 किसी के ऊपर विद्यमान है, अंदर में है, तो फिर तो उसका बात ही छोड़ दो। लेकिन यदि 9 भक्ति किसी के अंदर नहीं है, 9 में कोई एक प्रकार भी किसी के अंदर में है, तो भक्ति भगवती निवसति हृदयेषां निर्धना पीते धन्या, वो व्यक्ति संसार का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है जो भगवान की एक भक्ति भी किसी के अंदर विद्यमान है। येषां श्रिय सौदासोत्पत कमलर भक्तिर्नराणां, येषां श्रियाभीर कन्या प्रेगुण कथन भक्तिर्नुरक्तः, धिक्तां धिक्तां धिगेतां कथयति सततं कीर्तनस्थ मृदंग। और जिस व्यक्ति के अंदर में भगवान के 9 में से एक भक्ति भी विद्यमान नहीं है, वो व्यक्ति इस धरती के लिए बोझ है, जिंदा मुर्दार के समान है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। तो रघुनाथ जी माता सबरी को 9 भक्ति वर्णन किए। फिर सबरी कहती है कि राम, सीता आकाश मार्ग से जा रही थी, मैं देखी अपने आंखों से, मेरा तो मर जाना उसी दिन उत्तम था। सीता जब बिलख रही थी वायुयान में, मैं देखी सीता को जाते हुए, मैं उसी दिन प्राण त्याग देती। लेकिन राम, जब तक सीता का हरण रावण किया है, ये बात मैं आपको बता नहीं देती मैं कैसे मरती, इसलिए इस शरीर में प्राण को रोक के रखी थी। अब आपको जानकारी दे दी। हे राम, मुहूर्तिष्ठ राघवेंद्र, एक मुहूर्त के लिए आप यहीं पे खड़े हो जाओ राम। अहम अग्नि प्रयक्षामि तवाग्रे रघुनंदनम। और सबरी इस प्रकार कह करके अपने हाथों से चिता बना करके उस चिता के ऊपर में बैठती है। बोले अब मेरे को मेरे गुरु जी के पास जाना है राम। सोचो, ब्रह्म को ये बोल रहे हैं गुरु के पास जाना है, क्योंकि गुरु का स्थान ब्रह्म से भी ज्यादा बड़ा है। गुरु शब्द जो है वर्णन कर पाना संभव नहीं है। मेरे को अब गुरु जी के पास जाना है राम। रघुनाथ जी के चरणारविंद के वंदना करके अपने गुरु चरणों के स्मरण करते हुए सबरी अपने योग बल के द्वारा अग्नि का आवरण करती है और उसके पंच भौतिक शरीर नष्ट हुए, उसके दिव्य ज्योति निकल के रघुनाथ जी के चरणों में प्रवेश के अपने गुरु लोक को प्रस्थान की। उसके बाद रघुनाथ जी सबरी को गति दे करके आगे ऋष्यमुख पर्वत के किनारे आए। ऋष्यमुख पर्वत के किनारे आए तो वहाँ सुग्रीव रहता था बाली के भय से। सुग्रीव को लगा कि बाली कोई शूटर लोगों को मारने के लिए भेजा है मेरे को। दोनों धनुष बांध लेके जा रहे थे, हैं तो कोई विशेष कमांडो होंगे, क्योंकि बाली ऋष्यमुख पर्वत नहीं आ सकता था, उसको श्राप था। तो बाली नहीं आ पा रहा है तो हो ना हो किसी को भेजा होगा। तो हनुमान जी को बोले जाओ हनुमान जी आप देखो पता लगाओ भाई कौन है बोल के। बेचारा सुग्रीव विकट डरता था बाली से। तो हनुमान जी विप्र रूप धरी पवन सुता, हनुमान जी ब्राह्मण के वेश धारण करके रघुनाथ जी के पास आए और आ करके कहने लगे तुम इतने सुंदर दिख रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कठिन भूमि कोमल पद गामी, ये भूमि बहुत कठोर है, आपका चरण बड़ा कोमल है, कहाँ वनवास में भटक रहे हो? तो राम जी पंडित जी को देख करके पहले प्रणाम किए, भगवान भक्त को प्रणाम किए,
क्योंकि पंडित के रूप में है। प्रणाम किया हनुमान जी को। प्रणाम करके राम जी कहने लगे, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। हम कौशल महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। हम पिता के आदेश पालन करके वनवास आए हैं। यहाँ हरि निशिचर वैदेही, यहाँ निशाचर लोग वैदेही के हरण किए हैं। ध्यान दो अब यहाँ पे किष्किंधा कांड का चौपाई है स्टार्टिंग का। राम जी हनुमान जी से ये नहीं बोले कि यहाँ निशाचर लोग मेरे सीता का हरण किए हैं। क्या बोले? यहाँ हरि निशिचर वैदेही, यहाँ वैदेही का हरण हुआ है और हम उसे ढूंढ रहे हैं, सीता को ढूंढ रहे हैं, नहीं बोले। तब फिर हनुमान जी राम और लक्ष्मण को अपने कंधे में अपने वास्तविक रूप दिखाए, रघुनाथ जी के चरणारविंद के वंदना किए। वंदना करके राम लक्ष्मण को अपने कंधे में बिठा करके सुग्रीव के पास लाए। अग्नि को साक्षी मान के सुग्रीव के साथ मैत्री किए। मैत्री करने के बाद सुग्रीव को राम जी बोले, आपके कष्ट का कारण बाली के सारा बात बताएं कि मैं और बाली दोनों भाई हैं। एक बार दानवराज आए थे और वो दानवराज बाली को ललकारे तो बाली उनको मारने के लिए गए कंदरा में, और बाली बोले थे जब तक मैं दिन जो समय दिए थे इतने दिन में वापस नहीं आऊंगा तो कंदरा को बंद कर देना। हम लोग उतने दिन से भी ज्यादा दिन वहां खड़े थे तो हमको लगा भैया बाली को वो राक्षस मार दिया, तो हम लोग डर के मारे उस गुफा में पत्थर डाल करके वापस आए। वापस आने का किष्किंधा के राजगद्दी को सूना देख करके किष्किंधा के सब पूर्ववासी सारे बानर मेरे को राजा बना दिए प्रभु। तो उसके बाद बाली आए, आ करके देखते हैं कि मैं राजगद्दी में बैठा हूं, तो उसको ये लगा कि मैं जानबूझ के गुफा का दरवाजा बंद कर दिया राजा बनने के लिए। बाली मेरे को खूब मारा प्रभु, और मेरे पत्नी को भी हरण कर लिया, और मेरे पत्नी को हरण करके मेरे को खूब मारा, और बाली के मार के डर से मैं यहाँ छिपा हुआ हूँ प्रभु। तो राम जी कहने लगे, तुम चिंता न करो मित्र, मैं बाली का वध करूंगा। सुग्रीव बोले, बाली का वध वही कर सकता है प्रभु जो सातों ताल के पेड़ को एक साथ काटेगा। राम जी बोले ठीक, आए एक ही बाण से भगवान सात ताल पेड़ को काटे। सुग्रीव समझ गए कि यही हैं जो बाली को मारेंगे। दूसरे दिन फिर राम जी बोले, जाओ ललकारो बाली को। सुग्रीव आकर के बाली को ललकारे। बाली को ललकारे तो बाली जब निकल रहे थे तो तारा समझाई उसको। तारा समझा करके बोली, स्वामी आप उसके साथ युद्ध करने मत जाओ, क्योंकि आज उसके पक्ष में साक्षात भगवान खड़े हैं। बाली बोले, ललकार रहा है और न जाऊं तो फिर ये मेरे वीरता को धिक्कार है, मैं वीर हूं। बाली सूरवीर थे। बाली गए, जाने के बाद बाली और सुग्रीव की लड़ाई होने लगा। दे पिटे पिटे कौन? बाली सुग्रीव को। सुग्रीव व्याकुल हुए, बेचारा रोते आए, बोले आप बड़े अच्छे हो प्रभु, बोले भेज दिए जाओ लड़ो बोल के, और सहायता करूंगा। बोले सहायता किए नहीं, पेड़ के पीछे खड़े होकर देख रहे थे, मैं कस के मार खाता रहा। तो राम जी बोले, देखो भैया तुम और बाली दोनों एक जैसे दिखते हो, मैं समझ नहीं पाया बाली कौन सुग्रीव कौन। मार देता और कहीं धोखा से तुमको बाण लग जाता तो मैं मित्र द्रोही कहलाता। तो राम जी अपने गले के हार निकाले और सुग्रीव को पहनाए। सुग्रीव अब राम के हार पहन के चले हैं तो भला उसका हार कैसे हो सकता है? राम के हार पहन के चले। अब दोनों के बीच में युद्ध चलने लगा। फिर रघुनाथ जी वृक्ष के ओट से बाली के हृदय में बाण संघान के बाली घायल हुआ, नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद राम जी जब सामने आए तो बाली राम जी से कहता है, प्रभु धर्म हेतु अवतरे हूं गोसाई, मार ही मोहि व्याध के नाई, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ महिमारा। मैं बैरी हो गया, सुग्रीव आपको प्रिय हो गया, क्यों मारे प्रभु मुझे? अभक्ष बानरम मांसम बद्ध्वा किम करिष्यति, क्षत्रिय हो तो आपको मृगया करना था, बांदर को क्यों मारे प्रभु? क्या मेरे को मार के मेरे मांस खाओगे क्या? राम जी निरुत्तर हो गए। फिर राम जी कहे, अनुज बधु भगनी सुतनारी, जो अपने छोटे भाई की पत्नी को गलत नजर से देखता है। अनुज बधु भगनी, जो अपने बहन को गलत नजर से देखता है। सुतनारी, जो अपने बेटा की पत्नी को गलत नजर से देखता है। ऐसे पापी को मारने में भी पाप नहीं लगता, राम जी कहे, और तुम वही पाप किए हो, अपने अनुज बधु का हरण किए हो। तो बाली कहता है, सन्मुख हो ये जीव जब मोही, कल्प कोटि अख नासहि तबहि। मैंने तो सुना है यदि कोई जीव आपके सन्मुख आ जाते हैं तो उसके एक जन्म क्या करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं। आप मेरे को बाण मारे तो अयोध्या से तो नहीं मारे हो प्रभु, मेरे सन्मुख आके ही मारे हो, मेरे सामने ही थे कुछ दूर में पेड़ के आड़ में, तो आपके सामने आने के बाद मैं पापी कैसे रह गया? राम जी निरुत्तर हो गए। राम जी बोले, तेरे प्रश्न के उत्तर मेरे पास नहीं है बाली, आगे चल के द्वापर में दूंगा बोले। और फिर वही प्रश्न के उत्तर देने के लिए जब भगवान द्वापर युग में रंगावतार लिए, लीला पुरुषोत्तम के रूप में आए कृष्ण जी, तो पीपल तरु पर बैठ के, बाली की पत्नी भगवान को श्राप भी दी थी, बाली की पत्नी अखंड पातिव्रता थी, राम जी को श्राप दी थी, पीपल तरु पर बैठ के ध्यान धरेंगे जाए, तब ही बाली व्याध हुई, तब पद मारे ही जाए। यही बाली व्याध बन के आपको मारेगा। और भगवान अपने ऋण से उऋण होने के लिए पीपल वृक्ष के नीचे कृष्ण बन करके जब बैठे हुए थे, यही बाली जारा सबर बन करके कृष्ण के चरणों में बाणों का संहान किए, कृष्ण जी के परम धाम गमन का कारण बने।
फिर बाली की अंत्येष्टि किया गया, सुग्रीव को राजगद्दी बिठाए, अंगद को युवराज बनाए। युवराज बनाने के बाद राम जी ऋष्यमुख पर्वत में निवास करने लगे। लखनलाल जी को भक्ति ज्ञान वैराग्य इत्यादि की शिक्षा देने लगे। 4 महीना बीता बरसात। 4 महीना बीतने के बाद राम काज सुग्रीव विसारा, राम के काम को सुग्रीव भूल गया, क्योंकि कुर्सी मिलने के बाद आदमी सब भूल जाता है। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कहता, राम कथा कहता है। ऐसा को है जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाई मद नाही। ऐसे संसार में कौन है जिसको पद मिलने के बाद अहंकार न हुआ हो, हैं? तो सुग्रीव राम जी को भी भूल गए, पद मिलने के बाद, कुर्सी मिलने के बाद, अपने मित्र को भूल गए, भगवान को भूल गए। राम जी बोले जाओ तो भैया लखन याद दिलाओ भाई उसको, हैं? लखनलाल जी को बोलते देरी था। लखनलाल जी तो फिर तैयार हुए, गए तमतमाते हुए, और जा करके उसके सभा में बाण नहीं चलाए, धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा के धनुष के रस्सी बस को खींच के छोड़े। इतना जोर से कंपन हुआ, सुग्रीव अपने आसन से नीचे गिर गया लखन के पैर के पास। लखनलाल बोले मेरे पैर में काहे आ रहा है, उनके पैर में जा तो तेरा उद्धार होगा। बोला लखनलाल, सुग्रीव को अपने सारे गलती का एहसास हुआ। गलती के एहसास होने के बाद सुग्रीव आकर के राम जी को क्षमा याचना किया। बोले प्रभु आपके माया के कारण मैं भूल गया था प्रभु, ये राजगद्दी होते ही ऐसा है प्रभु, मेरे गलती को क्षमा करो, मैं आपके शरण में हूँ प्रभु, आप शरणागत वत्सल हो। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि सर भी उठाने के काबिल नहीं हूँ, मेरे को क्षमा करो। भगवान बोले कोई बात नहीं, मित्र हो। भगवान सुग्रीव को गले लगाए। अब सुग्रीव सारे बंदरों को बुलाए। बंदरों की संख्या कितना था? पद्म 18 जूथप बंदर, इतने संख्या था। भांति भांति के बेंद्रा हैं, सब वहां पहुंचे। और सब पहुंचने के बाद सब लोग सीता जी को खोज के लिए निकले। उस बीच में सब लोग, कोई पूर्व दिशा, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई आग्नेय, कोई नैऋत्य, कोई ईशान, सब दिशा की ओर गए। दक्षिण दिशा की ओर हनुमान जी, सुग्रीव, जामवंत, अंगद, नल, नील, ये लोग जाने वाले थे। राम जी हनुमान जी को बुलाया, बोले इधर आओ। हनुमान जी को बुलाने के बाद हनुमान जी के सिर को सहलाए। सिर को सहलाने के बाद हनुमान जी को राम जी क्या किए? परसासी सरोह पानी दिन मुद्रिका निज जन जानी। हनुमान जी के सिर को सहलाए और अपने मुद्रिका को राम जी हनुमान जी को दिए। क्यों? क्योंकि राम जी जानते थे पद्म 18 जूथप बंदर है, सब लोग खोजने जा रहे हैं, लेकिन सीता तक यही पहुंचेगा। भगवान जानते हैं कि मेरे कौन भक्त काम करेगा। काम सब लोग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे भगवा झंडा धर के तो सब निकल जाते हैं जय श्री राम बोलने के लिए, और शाम को देखो तो दारू भट्टी में खड़े रहते हैं सनातनी हैं। भगवा क्या है पता नहीं, लहराना सबको होता है, भगवा क्या है वो जाने जो भगवा उड़ के सोता है। भाव वही है। तो भगवा वस्त्र कोई दिखावा का वस्त्र नहीं है कि आप बंदन कलर के साफी पकड़ लिए, बंदन कलर के धोती पहन लिए, बंदन कलर के कुर्ता पहन लिए, बन गए जय श्री राम, जय श्री राम, और दुनिया भर के पापाचार कर रहे हो। भगवा ये वो चोला है कि जिसमें रंग चढ़े ना दूजा, ये वो चोला है कि जिसमें रंग चढ़े ना दूजा। बचपन से हमने तो की थी इस चोले की पूजा, बचपन से हमने तो की थी इस चोले की पूजा। मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे, हो आज रंग दे, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। भगवत प्राप्ति के लिए कपड़ा रंगाने की जरूरत नहीं है। भगवा कपड़ा पहनना है, नीला कपड़ा पहनना है, गुलाबी कपड़ा पहनना है, संतरा कपड़ा पहन, भगवत प्राप्ति के लिए मन रंगाने की जरूरत है, कपड़ा नहीं। कलेजा रंगाने की जरूरत है, कपड़ा रंगाने की नहीं। मन न रंगायो रे रंगायो जोगी कपड़ा, कपड़ा रंगा लिए और आपके मन ही रंगीन नहीं है तो क्या मतलब। हृदय में होना चाहिए रघुनाथ जी की भक्ति। राम भगति मणि बसी और जाके दुख लवलेशन सपने हो। ताकि आप लोग देखना रामनवमी के दूसरे दिन पूरा भगवा झंडा रोड में पड़े रहता है, उसमें जा करके बच्चे बाथरूम कर रहे हैं।
छोटे छोटे बच्चे लोग उसमें आज अभी तो खैर बहुत सारा खैर क्या बोलते हैं, कितना बोलूंगा है? बड़ा दुख होता है रामनवमी के दूसरा दिन देखने के बाद हैं, कहीं पे भगवा साथी पकड़ा है, कहीं पे दारू बाटल पड़ा है। शाम के समय में रामनवमी की रैली निकाले, शाम के समय में देखो दारू भट्टी में, रैली में जितना भीड़ नहीं रहता, रामनवमी के शाम के रात को वो दारू भट्टी में उतना भीड़ रहता है। कई लोग तो भगवा कपड़ा पहन के भी दारू पी लेते। कई जगह मैं कथा के लिए जाता हूँ महोदय जी, तो अब गुरु जी आ रहे हैं बोल के स्वागत करने के लिए सब खड़े रहते हैं, भगवा भगवा कपड़ा पहन के। जैसे कार से उतरता हूँ भग से बदबू आता है। बोले हरे, बोले काहे भगवा का अपमान कर रहे हो भाई? भगवा दिखावा नहीं है, भगवा त्याग का स्वरूप है। भगवा का अर्थ है त्याग, भगवा का अर्थ है सम्मान, भगवा का अर्थ है आदर, भगवा का अर्थ है आदर त्याग। हमारे संत महात्मा लोग इसे धारण करते थे, ऋषि मुनि लोग धारण करते थे। त्याग की भावना होना चाहिए, समर्पण की भावना होना चाहिए, जन सेवा का भावना होना चाहिए, जन कल्याण का भावना होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यदि भगवा वस्त्र पहने हैं और भगवान के सामने प्रणाम कर रहे हैं तो आप भगवान को ये नहीं बोल सकते कि प्रभु मैं सुखी रहूं, या मेरे बेटा का नौकरी लग जाए, या मेरे तबियत ठीक हो जाए। यदि आप भगवा कपड़ा पहन करके भगवान को प्रणाम कर रहे हैं तो आपको फिर बोलना पड़ेगा सर्वे भवन्तु सुखिनः, मैं नहीं सब सुखी रहें, सर्वे सन्तु निरामया। यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो क्षमा करना, ठीक है? क्योंकि मैं किसी को ठेस लगे इसलिए नहीं बोल रहा हूं भाई, भगवा के महिमा को बता रहा हूं। भगवा कोई दिखावा का चीज नहीं है, उसको पहन रहे हैं पहनिए आप लोग, मैं पहनने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, सब धारण कीजिए भगवा। मैं तो चाहता हूं पूरा भारत भगवामय हो जाए, हैं? पूरा भारत भगवामय हो जाए ये चाहता हूं, लेकिन उसको धारण करने के बाद उसका नियम भी हम कम से कम पालन करें। रामनवमी के दूसरा दिन भगवा झंडा यदि रोड में पड़ा है तो भगवा कपड़ा पहन के निकले हुए जितने युवा भाई लोग हैं उन लोगों से निवेदन है कि दूसरा दिन कम से कम झंडा को उठाइए और विसर्जन कीजिए। गलत बोल रहा हूं? ठीक है, भगवा का सम्मान कीजिए, भगवा का आदर कीजिए, बस ये निवेदन है। तो विज्ञ स्नेही स्वजन हनुमान जी महाराज, परसा शीस सरोरुह पानी दिन मुद्रिका निज जन जानी। भगवान जानते थे कि मेरा कौन सा भक्त मेरा काम करेगा, और हनुमान जी के सिर में भगवान सहलाए और सहलाने के बाद अपने मुद्रिका दिए। अब सब बानर भालू निकले दक्षिण दिशा की ओर, ये लोग गए खोजते खोजते। जब दक्षिण दिशा में हनुमान जी के दल लोग पहुंचे तो सब बानरों को प्यास लगा। हनुमान जी विचार किए सब लोग प्यासे हैं, सबको भूख भी लगा है, भूख प्यास में काम अच्छा से नहीं हो पाएगा, तो क्या करें? तो सब विचार किए चलो एक काम करते हैं कि थोड़ा सा जलाशय कहीं मिल जाए, पानी पी ले, थकान दूर हो जाए। तो हनुमान जी बोले तुम सब यहीं ठहरो, मैं देखता हूँ। हनुमान जी थोड़े ऊपर उठे, देखते हैं एक कुछ पक्षी लोग उड़ रहे थे। हनुमान जी विचार कि यहाँ पे पक्षी उड़ रहे हैं मतलब यहाँ पे जल होगा। हनुमान जी सामने देखे वहाँ एक गुफा था, एक दिव्य सुंदरी वहाँ बैठी थी, तपस्या कर रही थी। हनुमान जी सब बानर भालुओं को लेके आए। वो युवती का नाम था स्वयं प्रभा। वो युवती कौन थी? स्वयं प्रभा। राम जी को प्राप्ति करने के लिए तपस्या कर रही थी। तो स्वयं प्रभा के पास सब बानर भालू लोग पहुंचे। स्वयं प्रभा सबको कंद मूल फल खिलाई, सबको जल पिलाई, सबके थकान दूर हुआ, सबके श्रम दूर हुआ। स्वयं प्रभा बोली तुम सबको मैं अपने योग विद्या के द्वारा समुद्र के किनारे पहुंचा देती हूँ, वहां संपाति से तुम्हारा मिलन होगा, वहां से तुम्हारे सीता खोज का कार्य सफल होगा। और स्वयं प्रभा सबको अपने योग विद्या के द्वारा समुद्र किनारे पहुंचाई। अब स्वयं प्रभा करके रघुनाथ जी को प्रणाम करके अपने दिव्य लोक प्रस्थान की। अब समुद्र किनारे सब बानर भालू लोग खड़े थे। उसी बीच में गीध का जो भाई था, जटायु का भाई संपाति, वो उसके पंख जल गया था, क्योंकि ये लोग जब जवान थे तो सूर्य को नापने जा रहे थे, तो सूर्य के तेज से इनका पंख जल गया संपाति का, तो वहीं गिर गए थे। तो संपाति इतने बंदरों को देख के विचार किया आज सुरन मोहि दिन आहारा, आज भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न है, इतना सारा भोजन दिए हैं मेरे को। जब वो गीध खाने के लिए बंदरों को नीचे उतर रहा था तो सारे बंदर लोग विचार किए देखो ये गीध सबको खाने आ रहा है, हत्यारा है। एक वो गीध था, कौन? जटायु, जो राम जी के सेवा के लिए अपने प्राण तक कुर्बान कर दिया। संपाति जैसे जटायु का नाम सुना, बंदरों को बुलाया, बोले कोई जटायु को तुम जानते हो? बोले हाँ, हमारे प्रभु राम के सेवा के लिए वो अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो संपाति कहने लगे मैं जटायु का बड़ा भाई हूँ। सारा वृतांत बताया कि मैं सूर्य के पास जा रहे थे हम दोनों भाई, अब मेरा पंख जल गया। बोले मेरे भाई मर गए, मेरे को समुद्र तट में ले जाओ। जटायु संपाति को सब लोग समुद्र तट में लिए, वहां जा करके अपने भाई को जल तर्पण किए, तिलांजलि किए। तिलांजलि करने के बाद संपाति बोले मैं देख रहा हूँ गीध का नजर बहुत तेज होता है,
मैं यहां से देख रहा हूं कि समुद्र 100 योजन के उस पार अशोक वाटिका में सीता को रावण रखा है। मेरे जवानी रहता तो बात अलग था, मैं खुद चला जाता, लेकिन अब मैं जा नहीं सकता, मेरा पंख जल चुका है, मैं बूढ़ा हो चुका हूं। यदि कोई समुद्र लांग सकता है तो उसको सीता का पता मिल जाएगा। तो अब सब फिर विचार करने लगे समुद्र के उस पार जाएगा कौन। सुग्रीव को बोले तो सुग्रीव बोले मेरे में सामर्थ्य नहीं है भाई, मैं इतना दूर बस जा सकता हूँ। नल नील को पूछे, नल नील बोले मैं 500 मीटर जा सकता हूँ, कोई बोले मैं 1000 मीटर जा सकता हूँ, कोई बोले मैं 2 किलोमीटर जा सकता हूँ। सब लोग अपने अपने कैपेसिटी बताए। आखिरी में पूछा गया अंगद को बोले भैया तुम कितने दूर जा सकते हो। अंगद बोले मैं 1 छलांग में उस पार चला जाऊंगा। जाने का गारंटी तो है लेकिन आने का गारंटी नहीं है बोले। तो ऐसे आदमी को भेजने से क्या मतलब जी, जो चला गया और वापस खबर लेके नहीं आया। तो फिर आखिरी में जामवंत देखे हनुमान जी चुप बैठे थे। जामवंत बोले का चुप साधी रहे बलवाना, तुम काहे चुप बैठे हो हनुमान। हनुमान जी को श्राप था, बचपना में हनुमान जी बड़े बदमाश थे, तो हनुमान जी को ऋषि मुनि लोग श्राप दिए थे जब तक तुमको कोई तुम्हारा बल याद नहीं दिलाएंगे तुमको तुम्हारा बल याद नहीं रहेगा। तो हनुमान जी को आज जामवंत विचार के आज वो समय आया है। तब फिर जामवंत कहे सागर लांघी पहाड़ छलांगी के रावण के लंका में जाओ, रावण के लंका में जाओ, उड़ने का वरदान तुम्हें कपि राम के नाम के पंख लगाओ, राम के नाम के पंख लगाओ। बजरंगी महावीर महाभट अपने मूल स्वरूप में आओ, संकट मोचन नाम तिहारो, कपि निज नाम के लाज बचाओ, संकट मोचन नाम तिहारो, कपि निज नाम के लाज बचाओ। राम तुम्हारे जीवन प्राण है। जामवंत कहने लगे हनुमान जी से राम तुम्हारे जीवन प्राण है, राम के संकट बेगी मिटाओ, संकट मोचन नाम तिहारो, कपि निज नाम के लाज बचाओ, संकट मोचन नाम तिहारो, कपि निज नाम के लाज बचाओ। हे हनुमान तुम्हारा नाम तो संकट मोचन है, शांत क्यों बैठे हो, जाओ राम कार्य सिद्ध करो। जैसे हनुमान जी को बल को याद दिलाया तुरंत हनुमान जी तुरंत भयहु पर्वताकार आकाश भुना भेद छेदम मोह मोह ज्वाल ज्वाल प्रहार प्रहार सहार सहार। विशाल रूप को धारण किया हनुमान जी सब बंदरों से कहे जब तक न मैं लौटूं यहाँ सुधि लेके सीता मात के, जब तक मैं वापस न लौट जाऊं तब तक तुम सब लोग यहीं निवास करो। इस प्रकार कह करके हनुमान जी अब चले रघुनाथ जी के जिमी अमोघ रघुपति कर बाना। हनुमान जी रघुनाथ जी के बाना के भात उड़ने लगे। जाते जाते देवता लोग हनुमान जी के बल बुद्धि के परीक्षा लेने के लिए सुरसा को भेजे थे। सुरसा हनुमान जी को देख करके बोले मेरे को पार करके कोई नहीं जा सकते। राम हनुमान जी बोले देखो माता मैं राम के कार्य के लिए जा रहा हूं, मेरे कार्य सिद्ध करके आने के बाद मैं खुद आपके मुंह में चला जाऊंगा, आपके आहार बन जाऊंगा। बोले हाँ मैं नहीं छोड़ूंगी। सुरसा मुंह फैलाने लगी। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कपि रूप दिखावा, 16 जोजन मुखत ही भयउ तुरत पवन सुत 32 भयउ। वो जितना लंबा मुंह फैलाती थी उससे ज्यादा लंबा हनुमान जी होते थे। आखिरी में हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा, छोटे से रूप लिए उसके मुंह में घुसे घूमे और बाहर निकल गए। बोले आप बोले थे ना मां आपके मुंह से कोई बाहर नहीं आ सकते, देखो मैं आ गया बाहर, अब मुझे जाने दो। सुरसा कही कि मैं नागों की माता हूं, देवता लोग मुझे तुम्हारे परीक्षा लेने भेजे थे, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो। हनुमान जी सुरसा से विदा लेके आगे गए तो सिंहिका मिली। अब सिंहिका हनुमान जी को खाने के लिए जैसे मुंह फैलाई हनुमान जी आओ देखे ना ताव मारे एक मुंह का सिंहिका अंदर। हनुमान जी अतुलित बलधामम, जिसके बल का कोई तुलना नहीं किया जा सकता, एक मुका में खत्म ऑन द स्पॉट। अब हनुमान जी आगे गए और आगे जाकर के त्रिकूट पर्वत के ऊपर में खड़े होकर के हनुमान जी लंका के सौंदर्य को देखने लगे। सुंदर कांड में बड़े सुंदर छंद लिखते हैं बाबा तुलसीदास जी, लंका की सुंदरता वर्णन करते हुए। कैसे दिख रहा था लंका जब हनुमान जी देखे, इस प्रकार हनुमान जी पूरे लंका के सौंदर्य को देखे। अब हनुमान जी विचार के लंका घुसूं कैसे। लंका के द्वार में लंकिनी नाम के राक्षसी खड़ी है। तो हनुमान जी क्या किए, मसक समान रूप कपिधरी, मच्छर के जैसे रूप धारण किया हनुमान जी। और मच्छर के जैसे रूप धारण करके हनुमान जी अब लंका प्रवेश कर ही रहे थे, लंकिनी पकड़ ली हनुमान जी को।
नाम लंकिनी नगर रक्षणी डट कर खड़ी दुर्ग के द्वार, दुर्ग में खड़ी थी। हनुमान जी एक मुंह का मारे रुधिर बमत धरनी ठन मनी, रक्त बमन करते हुए वहां पे गिरी। और गिरने के बाद लंकिनी कहती है, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। आज मेरा बहुत बड़ा पुण्य है जो मैं आपको देखी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाई कंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। विज्ञ स्नेही स्वजन लंकिनी हनुमान जी से कहती है, जब रावण ही ब्रह्म बर दिन्हा, चलत बिरंच कहा मोहि चिन्हा। विकल हो सी तय कपि के मारे, तब जानहु निशिचर संघारे। लंकिनी ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान किया। हनुमान जी मंदिर मंदिर प्रतिकर जोधा। हनुमान जी ढूंढते ढूंढते सब जगह देखे, सीता कहीं नहीं दिखे। अचानक को एक घर दिखा, रामा अनुज अंकित गृह शोभा बरने न जाए। जिस घर के दरवाजे में रामानुज तिलक लगा हुआ था, ये जो मैं अपने ललाट में लगाया हूँ, इस तिलक को बोलते हैं रामानुज तिलक। ये घर के आगे में लगा हुआ था रामानुज तिलक, ऊर्ध्वपुंड भी कहते हैं। उसके घर में शंकर चक्र के चिन्ह था। उस शंकर चक्र के चिन्ह को देख के हनुमान जी विचार किए, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। ये तो पापियों की नगरी है, भला यहाँ कैसे कोई सज्जन आ गए। ये तो पापियों की नगरी है, भला यहां कैसे कोई सज्जन आ गए। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो हनुमान जी फिर वहां विप्र रूप धर के आए। उसी समय विभीषण जगे, और विभीषण जगने के बाद राम राम कहते हुए जगे। तो हनुमान जी बोले, आप कौन? विभीषण पूछे, आप कौन? तो बोले, मैं रामदूत हूँ। तो विभीषण अपने सारे वृतांत बताया, सीता जी के पता बताया। फिर हनुमान जी अशोक वाटिका गए, अशोक वृक्ष के ऊपर में बैठे। उसी समय रावण आए, सीता को बहुत प्रकार से त्रास दिखाया, वापस किए। सीता रावण के वापस जाने के बाद सीता विलाप कर रही थी। तब कपि कर हृदय विचार करी, दिन मुद्रिका डारी तब। हनुमान जी मुद्रिका को गिराए, जो राम जी के मुद्रिका था। सीता जी चकित चितौ मुंदरी पहचानी। उस मुंदरी को देख करके सीता जी पहचान गई, ये तो मेरे स्वामी की मुंदरी है। ये मुंदरी सीता जी का था। जब गंगा पार किए थे तो पिए ही कीस ये जान निहारी, मन मुंदरी मन मुदित उतारी। जब गंगा पार किए थे तो सीता जी उस मुंदरी को राम जी को दिए थे। केवट नहीं लूंगा बोले तो राम जी खुद पहन लिए थे। आज जब सीता जी के खोज करने के लिए हनुमान जी निकले तो वही मुंदरी हनुमान जी को दिए थे। वो मुंदरी फिर जब सीता जी के पास आया तो चकित चिताओ मुंदरी पहचानी। सीता जी समझ गए ये मुंदरी मेरे प्रभु के हैं। हनुमान जी उसी समय प्रकट हुए, सीता जी को सूक्ष्म रूप धरी यही दिखावा। सीता माँ को अपने रूप दिखाए, बोले, माँ रामदूत मैं मातु जाने की, सत्य शपथ करुणा निधाने की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी। यह मुद्रिका मैं लेके आई हूँ माँ, अब मुझे थोड़ा भूख लगा है माँ। तो सीता जी बोले, जाओ फल खाओ। हनुमान जी फल खाए। 2-4 बंदर है, 2-4 पेड़ उखाड़े। रावण के अनुचर लोग आए, रक्षक लोग। हनुमान जी देख घुमा घुमा के मारे। अब रावण अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार को देखे रावण, अक्षय कुमारी मारी सहारा। अक्षय कुमार को भी एक तमाचा में खत्म किए। मेघनाथ आए, हनुमान जी को बंदी बना करके ले गए। मेघनाथ ले जाने के बाद रावण बोले, कपि के ममता पूछ पड़ा, इसके पूछ में आग लगा दो। हनुमान जी के पूछ में आग लगाया। अब हनुमान जी के पूछ में क्या आग लगाया? हनुमान जी पूरे लंका में आग लगा दिए। उसी समय हरि के इच्छा से बहने लगे 49 पवन, चिचकार के ओर भयानक, चिचकार के ओर भयानक, त्राहि त्राहि सब करे रुदन। उसी समय हरि के इच्छा से बहने लगे 49 पवन, चिचकार के ओर भयानक, चिचकार के ओर भयानक, त्राहि त्राहि सब करे रुदन। को जलाए, पूरा लंका जल गया। अब लंका में क्या चीज था जो नहीं जला? क्या क्या चीज नहीं जला लंका में? पूरा लंका जला, कुछ कुछ चीज था जो नहीं जला। क्या नहीं जला? नहीं जलाया राम भक्त ने भक्त विभीषण का घर द्वार, बन अशोक तक गई न लपटे, बन अशोक तक गई न लपटे, इसमें सीता रही सिधा। नहीं जलाया राम भक्त ने भक्त विभीषण का घर द्वार, बन अशोक तक गई न लपटे, बन अशोक तक गई न लपटे, इसमें सीता रही सिधा। निश्चर्यों में जली न त्रिजटा, जिसको था सीता से प्यार, श्री राम जय जय राम।
ग्रहण किए, आए पूछ बुझाए माता सीता के पास, बोले माता कुछ मुझे पहचान दो माँ, जिससे मैं जाकर के राम जी को बताऊं। जैसे रघुना मातु मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दिन्हा। जैसे राम जी अपने मुंदरी दिए थे, आप भी कुछ दो जिससे मैं जाकर के राम जी को बताऊं कि मैं सीता जी से मिल के आया हूं। तो माता जूड़ा मणि उतार तब दयाऊं, अपने बालों में जो जूड़ा में जो मणि लगाते हैं उस जूड़ा मणि को उतार करके दिए। उतार के देने के बाद हनुमान जी सीता जी के प्रार्थना को लेकर के रघुनाथ जी के पास पहुंचे। प्रभु के पंकज कपि के शीशा शो सुख मगन भय गौरीसा। भगवान के उनके चरणों के भगवान के चरणों के नीचे हनुमान जी अपने सिर को रखे, भगवान के पैर हनुमान जी के सिर के ऊपर। हनुमान जी सारे वृतांत बताया, बोले अब समुद्र बांधना है, समुद्र के ऊपर सेतु बनाना है। सब समुद्र तट में आए। 3 दिन तक राम जी समुद्र देवता को रास्ता मांगे, समुद्र देवता रास्ता नहीं दिए। आखिरी में रघुनाथ जी जब अपने हाथ में धनुष बाण उठाए समुद्र को सोखने के लिए, समुद्र देव प्रकट हुए। समुद्र देव प्रकट होकर के बोले कि प्रभु आपके से बानर दल में 2 नल और नील नाम करके इंजीनियर हैं, इन लोगों के द्वारा फेंके गए पत्थर पानी में नहीं डूबेगा, इनको श्राप है। दूसरा आपके नाम लिखेंगे उसमें, और जिसमें आपका नाम लिखा हो वो डूबेगा कैसे प्रभु। तो इस प्रकार बात को सुनने के बाद फिर सेतु निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। सेतु हेतु श्रम किन्ह न थोरा, राम भालू कपि कटक बटोरा। सेतु के लिए थोड़ा बहुत परिश्रम नहीं किया, थाह परिश्रम किए, और परिश्रम के करने के बाद उनके सेतु निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। देखते देखते रघुनाथ जी की कृपा से संपूर्ण समुद्र में सेतु निर्माण हुआ। अब सेतु निर्माण होने के बाद वहां पूजा करना है तो लिंग स्थापना किए। भगवान महादेव की स्थापना करने के बाद पूरे राम जी के सेना पहुंचे कहाँ, लंका। और लंका पहुंचने के बाद चारों ओर से लंका को घेर लिए। लंका में 4 दरवाजा था, चारों दरवाजा को राम जी के सेना पूरा घेर लिए। राम जी के सेना चारों लंका को घेरे, जय घोष हुआ। रावण सेना बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद अब युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध सर्वप्रथम मेघनाथ आने लगने से लखनलाल जी मूर्छित हुए। हनुमान जी गए, संजीवनी बूटी लाए, लखनलाल जी पुनः जीवित हुए। फिर मेघनाथ यज्ञ करते हुए थे, जा करके मेघनाथ को ध्वंस किए हनुमान जी लखनलाल के द्वारा। दूसरे दिन युद्ध में लखनलाल जी के द्वारा मेघनाथ मारे गए। कुंभकर्ण को जगाया गया, कुंभकर्ण भी मारे गए। फिर रावण के और जितने मुख्य सैनिक थे सब मारे गए। आखिरी में युद्ध में रावण निकले। जब रावण निकले तो महादेव के मंदिर पहले गए, और जा करके महादेव के मंदिर में कहने लगे, महादेव, बोले गुरुदेव आज आखिरी युद्ध करने जा रहा हूं गुरुदेव, जिंदा रहा तो वापस आके दर्शन करूंगा, और नहीं तो वहां तो आ ही रहा हूं, दोनों तरफ से दर्शन तो आपका होगा ही। रावण जय घोष करते हुए निकले। अपने बल मत मतंगा शिव के भक्ति सिर पे उठा उठा भावों को करता अपने शिव का जय जयकार। जय घोष करते हुए पहुंचे। राम रावण युद्ध आरंभ हुआ। घमासान युद्ध होने लगा। जितने पक्षी आमिष भक्षी उनको थे आनंद अपार, खाने लगे हताहत काया गीध बाज चील और सियार। तीनों लोक में कभी कहीं भी हुआ नहीं ऐसा संग्राम, हानि देख दोनों सेना के सन्मुख आए रावण और राम। दोनों सेना के हानि देख करके आमने सामने राम और रावण आए। अब के पूरे सेना को छोड़ करके केवल राम और रावण का युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध करते करते राम जी रावण के गला काटते रहते थे, रावण के नया गला आते रहता था, सिर गला काटते थे नया सिर। आखिरी में राम जी थक गए। थकने के बाद राम जी देखे किसको, विभीषण को। तो विभीषण कहता है प्रभु नाभि कुंड पीयूष बस जाके नाथ जियत रावण बल ताके। इसके नाभि में अमृत है प्रभु। तब सुनत बचन मृदु दीन दयाला हर्ष गहे करवान कराला। भगवान आग्नेयास्त्र के द्वारा उसके गर्भ के अमृत को शोषण किए। उसके बाद फिर रघुनाथ जी आंजनेयास्त्र का प्रहार किए। आंजनेयास्त्र रावण के हृदय पटल में लगा। रावण धराशायी हुए। रावण गिरते समय रावण के मुंह से निकल रहा था अंतिम शब्द राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नामम वरानने। राम 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 कहते हैं रावण धराशायी हुए। अंतिम काल में रावण लखनलाल को उपदेश किए। बाण लगे हुए अवस्था में भी राम जी लखन से बोले थे कि लखन जाओ और जा करके रावण से कुछ ज्ञान ले लो, क्योंकि आज के बाद इस पृथ्वी में ऐसे ज्ञानी का दोबारा जन्म नहीं होगा, इससे कुछ ले लो। लखनलाल जी ज्ञान लेने के लिए रावण के सिर की तरफ खड़े थे। रावण बोले रामानुज, राम के अनुज हैं, तो कहने लगे रामानुज कैसे आना हुआ, बाण लगा हुआ है। बोले ज्ञान लेने आया हूँ पंडित जी। बोले ज्ञान लेने आए हैं तो पैर की तरफ आओ, सिर की तरफ से कैसे ज्ञान लोगे। बोले
लखनलाल जी रावण के पैर की तरफ आए, हाथ जोड़ करके घुटना टेक के बैठे हुए थे। रावण नारायण तत्व का उपदेश किया, अनेक प्रकार के लखनलाल को ज्ञान दिए। ज्ञान देने के बाद लखनलाल रावण को प्रणाम किए। रावण के पंच भौतिक शरीर को अग्नि संस्कार किया गया। फिर माता सीता को लाए, अग्नि को साक्षी मान करके सीता को अग्नि परीक्षा दिया गया। फिर पुण्य पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर भगवान पुष्पक विमान में बैठे और पूरे रामा दल को साथ में लेकर के चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। विमान में बैठ करके भगवान अयोध्या के लिए प्रस्थान किए। जाते जाते ऋषि मुनियों को जो दर्शन दिए थे, सबके दर्शन करते हुए, गंगा जी के पूजा करते हुए अयोध्या पहुंचे। वहां भरत लाल जी के साथ मिलन हुआ। मिलन होने के बाद फिर राम जी के राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक में भगवान शंकर आकर के राम जी की वंदना किए, ब्रह्मा जी आकर के राम जी की वंदना किए और राम जी राजगद्दी में बैठे। जिस दिन राम जी राजगद्दी में बैठे, राम राज बैठे ही त्रैलोका, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य महकाहुन व्यापा। सभी प्रकार के दुख आदि व्याधि सब नष्ट हो गए, पूरे प्रजा सुखी थे। काले वसंत प्रजन्यायाः पृथ्वी शशालिनम देशों क्षोभरहितो ब्राह्मण हसंत निर्भया, स्वस्ति प्रजाभ्यो परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महिमहिषा। इस प्रकार राम जी के पावन यश गाथा को काकभुसुंडी जी गरुण जी को सुनाए और कथा सुनने के बाद गरुण जी काकभुसुंडी जी को प्रणाम करके वैकुंठ की ओर प्रस्थान किए। याज्ञवल्क्य जी इस प्रकार राम जी के राज्याभिषेक तक की कथा भरद्वाज जी को सुनाए। फिर भरद्वाज जी को सुनाने के बाद याज्ञवल्क्य जी अपने आश्रम की ओर प्रयागराज से प्रस्थान किए। उसके बाद भगवान शंकर माता पार्वती से कहे कि ऐ उमा, इस प्रकार मैंने भी तुम्हें राम कथा राम जी के राज्याभिषेक तक सुनाया। राम जी राजगद्दी में बैठ के आनंद पूर्वक पूरे प्रजाओं को सुख देते हुए जीवन यापन करने लगे। और फिर भगवान शंकर यहाँ पे राम कथा विश्राम किए। अब बच गए गोस्वामी तुलसीदास जी। तुलसीदास जी संत समाज के प्रति राम कथा वर्णन करते हुए कहे, रघुनाथ जी के पावन यश कीर्ति अरे जो गाथा है, रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुन ही जगावहीं। जो राम जी के पावन यश कीर्ति और गाथा को कहेंगे, सुनेंगे या करवाएंगे, वो व्यक्ति संसार रूपी सागर से अनायास पार हो जाएंगे। रघुनाथ जी उनके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। जो श्रद्धा पूर्वक रघुनाथ जी के रघुकुल के इस पावन चरित्र को सुनेंगे, विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांसि में हरि नरा भजन्ति यति दुस्तरम तरन्ति ते। इस प्रकार कहते हुए राम कथा को विश्राम करते हुए उत्तरकांड के सबसे आखिरी नंबर के दोहा में तुलसीदास जी लिखे, कामहि नारी प्यारी जिमी, लोभहि प्रिय जिमिदान, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। उत्तरकांड सबसे आखिरी नंबर के श्लोक, समापन श्लोक तुलसीदास जी लिखते हैं, श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये संसार घोर पतंग किरणार्दहयन्ति नो मानवाः। इस प्रकार कहते हुए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित्रमानस को विश्राम दिए। विज्ञ स्नेही स्वजन, मैं भी अपने अल्प बुद्धि के अनुसार मैं जिस दिन कथा में बैठा था उसी दिन आप लोगों से कहा था, कवि न होय मैं चतुर कहावऊं, मति अनुसार राम गुण गावऊं। मेरे अल्प बुद्धि के अनुसार मैं आप लोगों को भगवान के टूटी फूटी भाषा में भगवान रघुनाथ जी की कथा सुनाया। मेरे कथाओं में कदाचित हो सकता है त्रुटि हुआ होगा, मेरे मुंह से निकलने वाले वाणी से आप लोगों को ठेस भी पहुंचा होगा। मैं आए हुए समस्त श्रोता समाज, समस्त पुरुष वर्ग, समस्त ग्रामवासी, यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कर रहे हुए समस्त श्रोता समाज को, यदि मेरे से 7 दिन के अंतर्गत कोई भी अपराध हुआ हो, मेरे आचरण से या मेरे व्यवहार से किसी को भी ठेस लगा हो, मैं आप सभी को क्षमा याचना करता हूँ।